चिंता का विषय है। मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि जब एक मरीज अचानक से भोपाल से सतना से रीवा के लिए आया तो रीवा में एक अफरा तफरी सी मची। हमें भी बताया गया, हमें भी जानकारी लगी। मैं रीवा कलेक्ट्रेट ऑफिस में पहुंच करके कलेक्टर से बोल करके उस पर दबाव बनाया। आप सब जानते भी हैं, वो मरीज़ यहाँ से वापस गया, लेकिन उस समय ये लग रहा था कि यही मरीज़ बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको ये चला जाए तो रीवा में कभी ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो इसके बाद से घटनाक्रम हो रहे हैं लगातार रीवा में और जगहों पर, रीवा ग्रामीण अंचलों में, खासकर मैं अपने हनुमाना महोगन क्षेत्र की बात करूं, वहाँ पर भी काफ़ी मरीज काफ़ी संख्या में पाए गए। ये लगातार चिंता का विषय है। लेकिन कोरोना से ज़्यादा चिंता का विषय ये है जिस तरीके से लॉकडाउन लगा दिया जाता है प्रशासन के द्वारा, उससे और समस्याएं लगातार बनती जा रही हैं। तो मैं इस व्यवस्था से बिल्कुल कतई सहमत नहीं हूँ और आम जनता की लगातार समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। तो मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से लॉकडाउन, जैसे रीवा में संडे बताया गया, फिर शनिवार को बताया गया, फिर आज अचानक से सोमवार को कर दिया गया 3 दिन का लॉकडाउन, जिससे लोग काफ़ी अव्यवस्थित थे और उनके मानसिकता में ये थी कि एक दिन का लॉकडाउन है, कल सुबह रीवा जाएंगे, बहुत सारे काम, इसमें कई तरह से लोग अव्यवस्थित हो गए। तो मेरा इसमें ये कहना है, आज मेरी सुबह कलेक्टर इलैया राजा जी से बात हुई, हमने इस बात को कहा कि जिस तरीके से आपने किया ये लॉकडाउन, ये अच्छी बात नहीं। इसमें अगर आपको करना है लॉकडाउन तो कम से कम 3 दिन पहले आपको डेट निर्धारित करके बता देना चाहिए कि फला तारीख से लॉकडाउन रहेगा। इसमें हर व्यक्ति अच्छे अपने तरीके से व्यवस्थित हो जाएगा, सचेत रहेगा कि अगले 3 दिन बाद लॉकडाउन लगना है, चाहे हफ्ते भर के लिए लगाओ, चाहे 10 दिन के लिए लगाओ। लेकिन आप अचानक से लगा करके आम जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं, ये मेरे समस्या है। इसमें से प्रताड़ना के अलावा कुछ भी नहीं। अभी मैं हनुमाना की बात करूं, हनुमाना में 8 दिन के लिए लॉकडाउन किया गया, अभी 4 दिन और बढ़ा दिया गया। हनुमाना की हालत शायद कलेक्टर को नहीं मालूम। हमने उनको बताया कि वहाँ बहुत सारे घर ऐसे हैं डेली कमाते और खाते हैं, उनके पास कोई आर्थिक आमदनी नहीं है, और आपने एकदम पूरी तरह से उनको जो है तो बंदिश कर दी है। बहुत सारे घर ऐसे हैं कि आज भी उनमें शौचालय नहीं है और बाहर तालाबों में जाना पड़ता है, सब सारी चीज़। और वहाँ पे पुलिस का इतना तगड़ा पहरा, पुलिस भर का तगड़ा पहरा है कि निकलने न पाए लोग। तो मेरा ये कहना है कि इस तरीके से लॉकडाउन ठीक नहीं है और आपके लॉकडाउन का लगाने का लाभ भी नहीं मिल रहा है, उससे और कोरोना बढ़ता जा रहा है। तो मेरा ये कहना है इसमें कि आप इस तरीके से लॉकडाउन लगाओ कि जिससे कि घरों से बिल्कुल लोग ना निकलें। यह तब संभव है जब आप उनको सारी सुविधाएं प्रदान करके और बता करके लॉकडाउन करेंगे, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि इस लॉकडाउन का लाभ हो सकता है, बशर्ते ऐसे नहीं है। मुख्यमंत्री जी अभी हमने देखा वो ऐसे लॉकडाउन, उनको कोरोना हुआ, अब वो कोरोना है उनको कि नहीं भी है, कि वो साजिश कर रहे हैं, चुनाव नहीं कराना चाहते। तो यहाँ रीवा में भी मैं देख रहा हूँ कि 2 कानून लागू हैं। हमारे विधायक जी को हुआ था अभी, जो दिव्यराज सिंह जी को, वो घर में थे, आम जनता को घसीट करके के यहाँ पर जो है कांजी हाउस की तरह भेजा जा रहा है और इसमें भी पारदर्शिता नहीं है कोई। जो ये आपका क्वारंटाइन सेंटर है पर वहाँ कोई जा नहीं सकता, वहाँ कोरोना का भी डर, वैसे भी प्रतिबंध, पुलिस का भी डर। तो हमारे कहने का मतलब इसमें पूरी तरह से पारदर्शिता होनी चाहिए और लोगों को समझ में आए कि क्वारंटाइन सेंटर में क्या हो रहा है, खाने के भोजन कैसे मिल रहा है, दवाइयाँ क्या क्या मिल रही हैं, परिजन दिखे, परिजन कम से कम उनको जान सके, समझ सके। जनप्रतिनिधियों को भी छूट होनी चाहिए उसमें जाने के लिए और समझने के लिए। ये सब बातें हैं। तो मैं समझता हूं कि जो फिलहाल परिस्थितियां हैं वो ठीक नहीं है, इसमें सुधार होने की ज़रूरत है। हमने कलेक्टर को आज ये बात कही। बाद पूरे पीपीई किट और तमाम इस तरह के संसाधन होते हैं, उसके बाद वहाँ लोग जाते हैं। भाई यही तो बात है कि कोरोना के नाम पर साजिश है। इसमें सिर्फ जनता को कोरोना के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है, जनता के ऊपर सारा थोपा जा रहा है और मुख्यमंत्री हैं वो अपनी राजनीति दिखा, कोरोना के नाम पर अंदर घुस गए। उनके 24 सीटों को चुनाव नहीं कराना, इसलिए कि उनकी 24 सीटों पर स्थिति खराब है। उन्होंने सर्वे करा लिया, जा करके अस्पताल में बैठ गए, वो भी प्राइवेट अस्पताल में बैठे। उनको तो कम से कम हमीदिया में बैठना चाहिए, जो सरकारी अस्पताल है उसमें बैठना चाहिए, तो कम से कम वहाँ पे जो मरीज एडमिट है उनको कुछ दिन तो लाभ मिलता, इतना हो जाता। और वो विधायकों को बुला रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो और विधायक खरीदी करते होंगे। ये सब विपक्ष के विधायकों को, तो सिर्फ विपक्ष का वो गला पकड़े हैं कोरोना के नाम पर
यही नरोत्तम मिश्रा, यही शिवराज सिंह चौहान कोरोना नहीं डरोना कहते थे, आज बड़े दुर्भाग्य के साथ कहते हैं कि जा जा करके अस्पतालों में बैठे। इनका दूसरा दोहरा चरित्र उजागर हो रहा है इस कोरोना के नाम पर। तो सिर्फ आम जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है और सत्ता पक्ष प्रशासन पूरी तरह से कोरोना के नाम पर मौज मस्ती और लूट कर रहा है। ये लूट का अड्डा बना लिया। ये तो रही मध्य प्रदेश की बात। राजस्थान में भी एक सियासी उठापटक जारी है, वहाँ भी सरकार आपकी खतरे में है, उसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि एक तरफ पूरे हिंदुस्तान कोरोना की स्थिति भयावह, जहाँ आज पूरा भारत तीसरे नंबर पर पहुँच गया, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। कितने लोग मर रहे हैं मैं ये तो नहीं जानता, पर कोरोना तो बढ़ ही रहा है। 15 लाख कोरोना हो गया। तो जहाँ कोरोना से लड़ना चाहिए और जहाँ एक तरफ चाइना से पूरा देश देख रहा है, चाइना बॉर्डर पर क्या होने जा रहा है, सैनिक जूझ रहे हैं, वहाँ पर किसी को कोई चिंता नहीं है। यहाँ सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे जो हो, सिर्फ सरकार गिरा करके और सरकार बनाने की चिंता है, विधायक खरीदने की चिंता है कि हमारी कहाँ कहाँ सरकारें आ जाए। आपने मध्य प्रदेश की हालत देखी किस तरीके से उन्हें गिराया, और आपने कर्नाटका की हालत देखी, गोवा की हालत देखी, अब वो राजस्थान को हर हाल में गिराना चाहते हैं। लेकिन इसका जनता समझ रही है और जनता इसका जवाब देगी। ये सिर्फ जो है सरकार बनाने में लगे हुए हैं और इनको कहीं कोई किसी चीज़ से मतलब नहीं है। इनका चरित्र उजागर हो रहा है और सिर्फ जो है इनको पैसे कहाँ से आए। तो अब राजस्थान सरकार दिख रही है। लोकतंत्र की हत्या मुझे अब कहने की जरूरत नहीं है, पूरा देश जान रहा है, धीरे धीरे विश्व जानेगा कि भारत का प्रधानमंत्री लोकतंत्र को पूरी तरह से समाप्त करने में लगे हुए हैं और वो पूरी तरह से राजतंत्र और तानाशाही शासन लगा करके पूरे विपक्ष को दबा करके और अपना शासन दिखाना चाहते हैं और कर भी रहे हैं और कोरोना के नाम पर गला दबा करके सब